आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग का टेक्निक है जहां पर आप क्या करते हो, स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय करते हो और उसको कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करते हो, और जैसे ही आपको वहां पर 5 to 10% का प्रॉफिट आता है, आप वहां पर प्रॉफिट बुक करते हो। जनरली यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको 2% प्रॉफिट भी आता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, तभी भी आपको एग्ज़िट ले लेना चाहिए। और यहाँ पर आप एनालिसिस करने के लिए टाइम फ्रेम जो है जनरली डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, और आप उसको कंफर्मेशन के लिए वीकली टाइम फ्रेम भी यूज़ कीजिए। और जनरली हम लोग कभी कभी 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करते हैं ट्रेंड को जानने के लिए। उसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें कौन कौन से सेटअप या कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो पहला जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 21 EMA का विथ RSI के साथ में। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि प्राइस जब भी 21 EMA पर सपोर्ट ले और एट द सेम टाइम आपका जो RSI का जो वैल्यू है, अगर आप देखोगे यहाँ पर RSI का वैल्यू 60 पर सपोर्ट ले रहा है और 70 पे टॉप बना रहा है। तो जब 21 EMA पे आपका प्राइस कैंडल सपोर्ट ले और एट द सेम टाइम 60 के अबव हो आपका RSI, तब आपको यहाँ पर अप ट्रेंड वाले सिचुएशन में आपको एंट्री करनी चाहिए। और जैसे ही आपको 2% या 5% का रिटर्न आए, आप उसमें एग्ज़िट बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया, 21 EMA पे सपोर्ट प्लस एट द सेम टाइम 60 के अबव होना चाहिए। दूसरी जो टेक्निक है RSI एंड MACD वाली स्ट्रेटजी, इसमें आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपका RSI जो है वो 50 के ऊपर होना चाहिए, और प्लस आपका जो MACD लाइन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ब्लू वाली लाइन है वो MACD लाइन है। तो MACD लाइन जब भी 0 के लेवल को क्रॉस करे प्लस वो सिग्नल लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेड में, अप ट्रेड में आपको बाय करना है। यहाँ पर भी आप टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो RSI अबव 50 होना चाहिए, और MACD जो देखोगे यहाँ पर सिग्नल लाइन है, ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, प्लस 0 के लेवल के ऊपर है। ओके, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है वह MACD वाली लाइन। तो चलो अब नेक्स्ट सेटअप के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर आपको क्या करना है, 3 EMA, 7 EMA और 14 EMA, 21 EMA, ऐसे 4 EMA आपको लगाने होंगे। और आपको यहाँ पर देखो कंडीशन क्या ध्यान में रखना है, 3 EMA ग्रेटर देन 7 EMA होना चाहिए, और 7 EMA ग्रेटर देन 14 EMA, और 14 EMA ग्रेटर देन 21 EMA। मतलब अगर चार्ट में, डायग्राम में देखोगे तो 3 EMA की जो लाइन है वो 7 EMA के ऊपर होगी, और 14 EMA की लाइन 21 EMA के ऊपर होगी। ओके, और ये सिचुएशन के साथ में आपको साथ में देखना कि RSI 60 को क्रॉस करे, तब आपको वहाँ पर बाय का एंट्री लेना है। प्लस आप MACD के साथ में भी कंफर्म कर सकते हो, MACD ब्लू लाइन वो 0 लेवल के ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो आप 3 चीज़ें कंफर्म कर रहे हो। एक तो 3 EMA 7 EMA के ऊपर होगा, 7 EMA 14 EMA के ऊपर होगा, और 14 EMA 21 EMA के ऊपर होगा, और RSI 60 के ऊपर होगा, और MACD 0 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद का चलो सर, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वाले, यहाँ पर आप पिवट पॉइंट यूज़ करो। पिवट पॉइंट में जनरली वहाँ पर S1, S2, S3 और R1, R2, R3 रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो आप सपोर्ट पे बाय करो, S1, S2, S3 पे, और रेजिस्टेंस लेवल पे वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वाले, जिसमें हम बोलिंजर बैंड्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी प्राइस कैंडल बोलिंजर बैंड्स के लोअर बैंड को ब्रेक करे, और वो टाइम पे आपका RSI अगर बिलो 30 है और नियर अराउंड 20 के आसपास में है, तो यहाँ पर आपका एक बाय का सेटअप बनता है। ये एनालिसिस भी आप डेली टाइम फ्रेम में करिए और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो। ओके, सो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 50 EMA और 100 EMA वाली स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी प्राइस कैंडल 50 EMA पे सपोर्ट ले या 100 EMA पे सपोर्ट ले, तब आपको बाय करना है। बट यहाँ पर भी आपका RSI का लेवल आपको ध्यान में रखना है। सपोर्ट के टाइम पे आपका RSI का लेवल अबव 40 और अबव 50 होना चाहिए। ओके, तो आपको एंट्री कब लेनी है, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो 50 या 100 EMA पे आपका सपोर्ट बनेगा, ओके, और वो टाइम पे आपका RSI अबव 40 या अबव 50 होना चाहिए।
जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है और दूसरा RSI अगर आप देखोगे तो 50 पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आप ये रिवर्सल स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है, जहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि डाउन ट्रेंड में हैमर पैटर्न बनेगा, और जब भी हैमर पैटर्न बनेगा उस टाइम पे आपको RSI ध्यान में रखना है वो बिलो 30 जाकर रिवर्स होगा। तो बिलो 30 जाकर जब वो रिवर्स होगा और हैमर बनता है तो वो सेम टाइम पे आपको वहाँ पर बाय का सेटअप बनता है। तो ध्यान में रखने का ये रिवर्सल स्ट्रेटेजी, एक तो डाउन ट्रेंड में हैमर बनेगा और एट द सेम टाइम आपका RSI बिलो 30 जाकर रिवर्स हो चुका होगा, तो ये आपका रिवर्सल सेटअप होगा। उसके बाद डोजी कैंडल का भी सेम हैमर की तरह ये डाउन ट्रेंड में बनता है, प्लस आपको RSI उस टाइम पे ध्यान में रखना है बिलो 30 जाकर रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो। 44 मूविंग एवरेज EMA आप लगाओ, सिंपल EMA या EMA के साथ में करोगे तो भी। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी प्राइस 44 EMA पे सपोर्ट लें तो उसके हाई पे आप बाय करो और लो पे स्टॉप लॉस रखो। ओके, आप इसमें जैसे RSI कंफर्मेशन के लिए लगा सकते हो कि RSI अबव 50 होना चाहिए ये सेटअप के टाइम पे। वैसे ही और है यहाँ पर RSI का ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी RSI बिलो 30 जाता है तो आप यहाँ पर बाय करो, और ओवरबॉट होने से पहले मतलब जब भी वो 70 के ऊपर जाए और रिवर्स हो जाए तो 70 के नीचे जब वो रिवर्स हो जाए तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लो। बाय कभी करना ओवरसोल्ड वाली सिचुएशन पे जहाँ पर बिलो 30 जाकर रिवर्स हो जाए, मतलब अबव 30 आने पे ही आपको बाय करना है। पहले तो RSI आपका बिलो 30 जाएगा, फिर रिवर्स होगा, रिवर्स होने के बाद अबव 30 पे आपको बाय करना होता है। उसके बाद बोलिंजर बैंड्स वाला डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप बोलिंजर बैंड्स में क्या करोगे, W पैटर्न फाइंड आउट करोगे। बोलिंजर बैंड्स में पहला जो बॉटम बनेगा वो लोअर बैंड के बाहर बनेगा, सेकंड बॉटम लोअर बैंड के अंदर बनेगा, और उसके हाई पे आपको बाय करना है और उसके लो पे, उस ग्रीन कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखना है। सो अगर आपको ये सारे सेटअप चाहिए तो उसका लिंक जो PDF का है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए।